शरीर जो ह्यूमन का है, गुरु बताता है तेरे में सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन छोटी छोटी बातों से किसी ने बड़ी परीक्षाएं भी नहीं ली होंगी और छोड़ के बैठ गए, देह में ही रहे। वो आत्मा में ज्ञान कानों तक शब्द सुने, उन्होंने आत्मा का ज्ञान नहीं सुना। आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन टू ए टेम्पररी प्रॉब्लम। वो उसको सुसाइड करना मंजूर करेंगे और प्रॉब्लम को आगे बढ़ने। अबिगेल बेन बुरेन ने कहा है ये सच्ची सफलता इस एहसास से मापी जाती है कि आप जानते हैं कि हमने सही काम सही ढंग से पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम सब जानते हैं गुरु अंदर ही बैठा होता है हमारे। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हमारा ओहदा क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती कि हमने किन मुसीबतों का सामना करके इसे पाया है। जिंदगी में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले में हम कैसा कर रहे हैं। अगर एक ने गुरु की अग्नि नहीं सही, गुरु भाई बहनों की, दूसरा भी सोचता है वो भी निकल जाता है। नहीं, अगर दूसरा आगे बढ़ा है तो उसने क्या क्या सहा होगा तभी आगे बढ़ा ना। आशीर्वाद लिए होंगे संसारियों के भी और अध्यात्म में गुरुओं के भी। सफल व्यक्ति जो खुद से ही मुकाबला करते हैं, वे अपने ही काम में सुधार लाकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लगातार तरक्की करते रहते हैं। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। गिरकर बार बार उठने की शक्ति ही सफलता का रास्ता है। अगर हम इतिहास पढ़ें तभी सफलता की कहानियां, बड़ी असफलता की कहानियां भी होती हैं। लोग असफलताओं को नहीं देखते, वे सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और कहते हैं कि वह तो बहुत किस्मत वाला है, वह सही जगह पर सही वक्त पर रहा होगा। एक आदमी की जिंदगी की कहानी दृष्टांत है। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन, खो बैठा मानसिक संतुलन, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सिनेमा का बड़ा चुनाव हारा, सीनेट का, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा, फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। ये व्यक्ति था इब्राहिम लिंकन। भगवान जी इसकी एग्जाम्पल देते थे। इब्राहिम लिंकन, क्या उन्हें असफल कहेंगे? वे हार कर बैठ सकते थे। लिंकन के लिए हर एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं था। हम तो ज्ञान में मोक्ष पाने आते हैं, ब्रह्म को पाने आते हैं, अंतिम जन्म करने आते हैं और हार जाके बैठ जाते हैं। दोबारा गर्भ में आना, दोबारा 9 महीने गर्भ में रहना, फिर बाहर आना, फिर दुख। राम ने भी बोला था, योग वशिष्ठ पढ़ूंगी आपके साथ, कि कौन सा बचपन, जवानी, बुढ़ापा कोई भी तो देखो आरामदायक नहीं है। और जब हमें इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए, भगवान जी मिल गए, अभी सब कुछ साथ में है तो क्यों खोना है, इतना कमजोर क्यों रहना है। रोज दादा भगवान कहते थे अपने को याद करवाइए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रोज इमेजिन करो, मेडिटेशन करो। वृक्ति के बीच में दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान 2 तारों की उधर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठी हूँ, हजारों हाथ उनके लेकर पूरी एनर्जी चार्ज करके मैं उठ रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। फिर देखो कमाल।